एर्थ पे कमीशन जनवरी 2026 में नहीं लागू होगा आठवां वेतन आयोग। इस महीने से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट। आठवें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई सैलरी यानी कि एर्थ पे कमीशन सैलरी जनवरी 2026 में खाते में नहीं आएगी। कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग कार्यकाल 2025 तक का है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग यानी कि एर्थ पे कमीशन पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के करोड़ों कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग एर्थ पे कमीशन सैलरी पर बड़ा अपडेट आ गया है। कर्मचारियों को अभी कम से कम 1 साल तक आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलेगा। इसको लेकर बजट में चीजें क्लियर हुई है। अभी तक आठवें वेतन आयोग एर्थ पे कमीशन का गठन नहीं हुआ है। मंजूरी के बाद गठन होगा तब जाकर रिपोर्ट तैयार करना और रिपोर्ट एर्थ पे कमीशन रिपोर्ट की समीक्षा करने में भी समय लगने वाला है। इसके अलावा बजट में भी इसके संकेत मिल गए हैं। आइए बिंदुवार तरीके से जानते हैं। आठवें वेतन आयोग में लगे थे 7वें वेतन आयोग में लगे थे 18 महीने का समय। कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन के लिए 7वें वेतन आयोग यानी कि न्यू पे कमीशन का गठन 2014 में कर दिया गया था। कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन से लागू होने तक 18 महीने का समय था। 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू किया जा सका था। अब ऐसे में सवाल आता है, अभी 8वें वेतन आयोग यानी कि एर्थ पे कमीशन 1 साल से भी कम समय में रिपोर्ट बनाकर लागू करवा देगा। जानकार के अनुसार ऐसा होना बेहद ही कठिन है। बजट में नहीं अलॉट हुआ एर्थ पे कमीशन की सैलरी का पैसा। केंद्र सरकार ने फिलहाल जो बजट पेश किया है वह 1 अप्रैल से मार्च 2025 तक है। सॉरी, यहाँ 26 होना चाहिए, वर्ष 2026 तक है। इस बजट में कर्मचारियों की सैलरी जल्द उछाल की संभावना फिलहाल के लिए खत्म हो गई है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थ वे कमीशन के अनुमानित आधार पर बढ़ने वाली सैलरी को लेकर के कोई पैसा नहीं दिया है। ऐसे में कम से कम 1 साल तक तो बढ़ी हुई सैलरी कर्मचारियों के खाते में नहीं आने वाली है। कम से कम 1 साल में आएगी रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आठवें वेतन आयोग में अभी टर्म ऑफ रिफरेंस की मांग की जा रही है। इस हिसाब से नए वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कम से कम 1 साल लगेगा। इसके बाद ही सैलरी बढ़ोतरी पर तस्वीर साफ होंगी। अगले बजट में होंगे पैसे अलॉट। एर्थ पे कमीशन के तहत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के लिए रुपए अलॉट नहीं किए गए हैं। नई सिफारिशों के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी का आकलन करने के बाद सरकार अपने अगले 2026-27 के बजट में इस फंड को डालेगी। इससे संभव है कि मार्च या अप्रैल में 2026 में आठवें वेतन आयोग लागू हो जाए। अगले वित्त वर्ष में मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय की ओर से एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने भी स्वीकारा है कि अगले वित्त वर्ष से ही सरकारी स्टाफ को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा हुआ रुपया मिल सकता है। वित्त मंत्रालय की ओर से डिफेंस, होम और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को पत्र लिखकर टर्म ऑफ रिफरेंस का सुझाव मांगा गया है। टर्म ऑफ रिफरेंस के बाद होगी वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू। यहाँ पे मंत्रालय के टर्म ऑफ रिफरेंस को केंद्र सरकार की मंजूरी के पश्चात ही सरकार के वेतन आयोग के काम की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि टर्म ऑफ रिफरेंस की भारत सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद आठवें वेतन आयोग अपना कार्य करना शुरू कर देगा। इसके बाद कर्मचारी की सैलरी में बम्पर उछाल आने की
संभावना है। जनवरी 2026 का मिल सकता है एरियर। वहीं एक कर्मचारी के द्वारा एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि इस बजट में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की बढ़ी हुई सैलरी का बजट अलॉट नहीं किया है, तो अगले वित्त वर्ष के शुरुआत में यानी कि अप्रैल 2026 में जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी लागू कर अप्रैल में एरियर के साथ केंद्र सरकार कर्मचारियों को सैलरी दे, यानी कि वर्ष 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होना मुश्किल है। लेकिन अप्रैल में जनवरी 2026 से लागू कर डीए की तरह ही सैलरी एरियर के रूप में दी जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।